आज तक आपने कभी सुना कि भारत ने किसी दूसरे देश को जीतने की कोशिश की हो? आज तक के इतिहास में आपने सुना कि भारत ने किसी देश को जीतने की कोशिश की हो? बताओ। भारत ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान रोज आतंकवादी भेजता है ना? लेकिन जरा सा है, भारत चाहे तो एक दिन में नक्शे से गायब कर सकता है पाकिस्तान को, एक दिन में। लेकिन भारत ने कभी अटैक नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर की एक बार, क्योंकि अंत तो करना है अति का, पर हमने किसी देश को कब्जा करने के भाव से हमला नहीं किया। हमने किसी को जीतने के हिसाब से हमने आक्रमण नहीं किया। भारत का व्यक्ति, भारत के लोग देशों को नहीं जीतते, दुनिया के लोगों को जीतते होंगे। हम भारत के लोग हैं, हम लोगों को नहीं जीतते, क्योंकि हम असली विजेता उसे नहीं मानते जिसने देश जीते हों, जिसने राज्य और लोगों को जीते हों। हम असली विजेता उसे मानते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया हो। हमारे देश में मन को जीतने की परंपरा रही है, राजा महाराजाओं को जीतने की परंपरा नहीं रही। किसी के घर में घुस के उनकी बहन बेटियों को लूटने की परंपरा हम भारतीयों की नहीं रही, क्योंकि हम बहिर्मुखी नहीं थे कभी, हम अंतर्मुखी थे। हमारे यहां क्या जीता जाता है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरी फसाद की जड़ मन है, इसलिए जीतना किसे है? मन को। आपको नहीं जीतना, अपने आप को जीतना है। हमारे देश में सिकंदर आया, एक संत रास्ते में मिल गए। सिकंदर बोला, सिकंदर के सैनिकों ने कहा रास्ता खाली करो, महाराजा साहब आ रहे हैं। एक संत जी पड़े थे, राजा साहब आ रहे हैं, संत जी हट जाओ। संत ने कहा कह दो अपने राजा से कि राजाधिराज महाराज यहां विराजे हैं, उससे भी बड़ा राजा मैं हूं। सिकंदर के पास सूचना पहुंचाई कि आपसे भी बड़े राजा सामने बैठे हैं। सिकंदर बोला मेरे से बड़ा कौन है? जाकर देखा तो एक फक्कड़ साधु। सिकंदर हंसा, बोले तुम राजा हो? संत बोले हाँ। कैसे? संत जी ने सिकंदर से कहा ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? बोले हम फलाने राजा को जीतने जा रहे हैं। संत जी ने कहा राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका धन प्राप्त कर लूंगा। संत जी ने कहा धन प्राप्त करके क्या करोगे? बोले मैं और धनवान हो जाऊंगा। संत जी ने कहा धनवान होकर क्या करोगे? धनवान होकर क्या करोगे? राजा बोले मैं धन पा करके विश्व विजेता हो जाऊंगा, सबको जीत कर। संत जी ने कहा विश्व विजेता होकर तुम क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? आराम करेंगे मस्त। संत जी बोले कि तुम इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे, इतने पापड़ बेलने के बाद तुम जहां पहुंचोगे हम वहां ऑलरेडी पहले से हैं। तुम जहां पहुंचोगे वहां हम ऑलरेडी आराम आनंद में ही हम। तुम सबको हरा के आनंद में होगे, हम अपने मन को जीत कर आनंद में हैं। तुम जगत को जीतना चाहते हो, हम मन को जीतना चाहते हैं। आनंद उसे नहीं आता जो जगत को जीत ले, विश्व विजेता कहलाए। वो लोग भी परेशान हैं जो विश्व विजेता हैं। जीतना है तो अपने आप को जीतो, अपनी इच्छाओं को जीतो।
आपके मन से आप जो चाहें वो कराएं, आपका मन आपके वश में हो, ऐसा साधन कीजिए। कपिल भगवान ने कहा, माँ मन की गति बड़ी विकट है, चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में कैसे किया जाए? अच्छा, आप लोगों ने कभी अपने मन को वश में करने का कोई उपाय किया? मैया, आपने कभी अपने मन, आप लोगों का प्रश्न क्या है? महाराज जी हमारा मन भटकता है। सबने हाथ उठा के बताया हमारा मन भटकता है। भटकता तो सबका है, प्रश्न ये नहीं है कि मन भटकता है, प्रश्न ये है कि भटकते हुए मन को कंट्रोल करने की आप लोगों ने प्रयास क्या किया? क्या प्रयास किए आप लोगों ने? क्या कोशिश की? क्या पुरुषार्थ किया? कोशिश की नहीं। जब आपने कोशिश नहीं की तो मन को आप वश में करेंगे कैसे? मन को वश में करने की कोशिश भी तो करनी थी। यदि बच्चा बिगड़ गया है तो बच्चे को सुधारने की कोशिश भी तो की जाती है। नशा मुक्ति केंद्र भी तो होता है, ये कोशिश ही तो है, हाँ या ना? तो आपके मन को आपने कभी समझाने की कोशिश की नहीं? समझाया नहीं, कोशिश नहीं की, तो फिर मन कंट्रोल कैसे होगा? इसलिए मन को समझाओ, मन को एकांत में ले जाओ और मन से सवाल करना स्टार्ट करो कि रे मन, हमने आज तक तेरी हर बात मानी। मन ने कहा ये खा लो, खा लिया। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन ने कहा ऐसा करो, कर लिया। आज तक आपने बहुत सारी बातें मन की मानी है। एक सवाल अपने मन से करो कि मन, मैंने तेरी इतनी बात मानी, उसके बदले बता तूने मुझे क्या दिया? क्या दिया आपके मन ने? आपका मन करता है चाय पीने का, पी लेते हैं, पी ले। मन की मानो ना तो चाय पियो पियो पियो। एक दिन बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा शुगर हो गई आपको, चाय ना पीना, मिठाई ना खाना। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, पता है कि शुगर है, फिर भी आप चाय पी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मन आपको मरवाने के चक्कर में,